बोली रामभद्र भगवान की जय। ओम नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुर्ब्रह्मा नमाम्यहम्। आज व्याख्यानमाला इस कार्यशाला का अंतिम दिवस का ये प्रथम सत्र का ये अंतिम कालखंड। एक बार पुनः आप सबकी उपस्थिति के लिए, आप सबकी जिज्ञासा के लिए, आप सबकी उत्कट अभिलाषा के लिए, आप सबकी उत्कंठा के लिए कि आप सब राम कथा के इस मानसपथ के पथिक के रूप में इस महान सदग्रंथ के साथ जुड़ने का आपने जो निर्णय लिया है, मैं आपकी इस भावना को प्रणाम समर्पित करता हूं, आप सबको नमन करता हूं। और एक जिज्ञासा जैसे कि ज्ञात हुआ भाई बलराम जी के माध्यम से कि धर्मरथ की भी चर्चा होनी चाहिए। यद्यपि मेरी जो राय थी, मेरा जो अपना निज विचार था, तो मैं ये सोच रहा था कि संभवतः हम आप में से जितने नवोदित हैं उनके लिए एकाएक इनकी व्याख्या और इस चर्चा, जिन पर हम भी अभी अपने आप को पूर्ण नहीं मानते, वैसे तो मानस का प्रसंग है ही ऐसा, हम जितना इस प्रसंग के विषयों में भीतर प्रवेश करते जाते हैं, हमारे मन में वैसी भावनाएं आती हैं। मैं एक बात आप सबों को, मैं कागज की लेखी नहीं कह रहा हूं, कबीर की को बोलूं तो मैं अपना जो अनुभव है, जिस तरह से हम अपने विद्यालय में जब कोई बात सैद्धांतिक रूप से पढ़ते हैं, हमारे शिक्षक गण हमें बताते हैं, तो उसे करके दिखाने की व्यवस्था उच्च कक्षाओं में है, जिसे हम प्रायोगिक कहते हैं। प्रयोग करके व्यवहार में दिखाना, हमारा जीवन भी वैसा ही है। हम ज्ञान प्राप्त करें, ये बुद्धि विलास का क्षेत्र न बने। हम केवल ज्ञान, जो प्रचलित भाषा कहें कि ज्ञान बघारने के लिए नहीं होता, ये ज्ञान अपने जीवन को संवारने के लिए होता है, अपने व्यवहार को संवारने के लिए होता है। जब कोई भी व्यासपीठ पर बैठता है और सही मायने में वो परमात्मा को श्रद्धानत भाव से स्मरण करके अपनी बातों को रखता है, तो वो नहीं बोलता, उनके माध्यम से गुरुवाणी वो मुखरित होती है, प्रभु कृपा मुखरित होती है और हरि इच्छा सर्वोपरि होता है। आप जैसे कि कल भी भाई बलराम जी ने अपने प्रसंग को प्रारंभ करने के पहले ही कहा था कि श्रद्धा के भाव के साथ इसमें आए हैं। ये विषय ही ऐसा है। आपके मन में प्रदर्शन की वृत्ति न हो, आपके मन में अपने ज्ञान की थाह लेने की वृत्ति न हो, आपके मन में कोई इस प्रकार का अन्यान्य प्रतिस्पर्धात्मक भावनाएं न हो, आप विशुद्ध मन से इनके साथ जुड़िए, आपके भीतर वो भाव जागृत होंगे। आप स्वयं अनुभव करेंगे, जैसे एक साधक की तरह, एक साधना की तरह इसे लेकर इनके साथ जुड़ेंगे आप, तो आपको अपने मन में अर्थ व्याख्यान आने लगेंगे। तब आप अपने मन की बात कहोगे, और जब मन की बात कोई कहता है तो वो हर एक मन को लगता है।
हर एक मन को भासता है, प्रत्येक मन उसे स्वीकार करता है। इसलिए इस भावना के साथ आप इससे जुड़े। मैंने कल भी कहा था, हमेशा कहता रहूंगा कि इसे हम जो आज तक जो कुरीतियां आ गई हैं मंचों में, हम इसे उस साधन का हेतु न बनाएं। ये हमारी, यद्यपि प्रशिक्षण हम आपके बीच आते हैं, ये प्रशिक्षण एक आश्रय लिया है शब्द का हमने, ऐसा मूलतः होता नहीं है। हम प्रेरित करने आए हैं, हम प्रेरक हैं कि आप इस पथ पर आगे चलें। इससे रामचरितमानस की जो राम कथा है, रामायण सुरधेनु समाना, बाबा जी ने जो कहा है, तो ये बात सत्य है कि अर्थ धर्म काम मोक्ष सब मिलते हैं। जो जो चाहेगा, जाकी रही भावना जैसे, यादृशी भावना जस्य सिद्धिर्भवती तादृशे। ये है, कोई केवल पैसा पाना चाहे तो ये सब, कितने लोगों की रोजी रोटी का साधन बन गया है। लेकिन हमने केवल इतना ही समझा इस मानस को, तो हमने बहुत हल्का अर्थ लिया इनका। क्योंकि ये जीवन का सत्य है कि मेरा मेरा कहते एक दिन हम यहाँ से रुखसत हो जाएंगे, चले जाएंगे, लेकिन वो घर यहीं रह जाएगा, वो जायदाद यहीं रह जाएगी, कुछ भी तो हमारे साथ नहीं जाएगा। हमारे साथ हमारा धर्म, हमारा कर्म ही जाएगा। इसलिए सत्य तो यह है कि हम उसी को संवारें। इस दृष्टि से हम जुड़े, जाने, समझें। ये बात अलग है कि हम जो जान पा रहे हैं आप सब के साथ मिलकर, वो हमारे ही लिए नहीं, समाज के लिए भी है। और धर्म रथ प्रसंग एक माना हुआ प्रसंग है मानस का, और प्रारंभ से ही मानस के प्रत्येक जिज्ञासु के मन में इसके प्रति जिज्ञासा बनी रहती है। और मंचों पर भी बहुधा लोग ये अपेक्षा बनाए रखते हैं कि धर्म अर्थ की बातों को हमें समझने को मिले, जानने को मिले। ये प्रसंग प्रतियोगिता मंचों पर भी, सम्मेलन मंचों में भी मिलते रहता है। तो इनके साथ न्याय कैसे? अच्छा, मैं प्रायः हम जो कार्यशाला लगाते हैं हमारे गुंडरदेही चैनगंज में, तो बलराम भाई ही उनकी घोषणा है कि सब अलग अलग विषयों पे बात करेंगे। तो हमारे चंद्राकर भैया भूमिका कैसी बनाई जाए इस पर बोलेंगे। ये क्षेत्र प्रायः मुझे देते हैं, इसलिए मेरा ध्यान भूमिका की ओर ज़्यादा रहता है। मैं आप लोगों से जरूर ये बात जानना चाहूँगा, अभी इसके पूर्व जो प्रसंग आपने सुना, और उस प्रसंग की भूमिका आपको बनानी होगी, तो आप कैसे भूमिका बनाएंगे? भूमिका में कौन सी बात रखेंगे? मैं आप लोगों को जरूर बता दूं कि कल की तरह आज भी भाई बलराम जी ने अपने व्याख्यान के साथ ही भूमिका को भी बोला है। आप लोगों का ध्यान गया उधर? एक पंक्ति में भी आप बता दें कि इनकी भूमिका ऐसी होनी चाहिए। यही तो हम आप में समझ विकसित करना चाहते हैं। आप दोहे को पढ़िए, दोहे को समझिए, दोहे का जो सार निकल के आ रहा है, दोहे का सार, उन्होंने इतनी चर्चाएं की, उनका सार आप अब समझ चुके हैं। तब मैं पूछ रहा हूं, मैं फ्लैशबैक में उनकी भाषा में कहूं, मैं पीछे जाके आपसे सवाल कर रहा हूं कि भूमिका आप क्या रखेंगे। एक पंक्ति में ही आप बता दें कि इसकी ये भूमिका हो जाएगी। जी कौन बोले? हाँ, तो आप तो जामवंत हैं, बोलेंगे ही। ये है समझ, ये अनुभव होना जरूरी है। ताली बजाइए आप दादाजी के लिए अपने। जाकी रही भावना जैसे, प्रभु मूरत देखी तिन तैसे। अब इसे आप शब्दों में ढाल लें, चाहे आप ये कह के प्रारंभ करें कि मानस में एक बहुत ही बहुप्रचलित पंक्ति आती है, जाकी रही भावना जैसी। ये कैसे होता है, किस तरह संभव होता है?
इसका विस्तार कितना है और कौन कौन से पात्र हैं जिन्होंने अपनी भावना को इस प्रकार प्रभु के समक्ष रखा है, आप कह के प्रसंग उतर सकते हैं। मैंने कहा था ना, जो सच्चा निर्णायक होगा, यदि आप प्रतियोगिता के मंच पर हैं तो आपकी भूमिका को सुनते ही वो जान जाएंगे कि आप क्या कहने वाले हो। और अब इस एक पंक्ति के बाद आप स्वयं अपने आप को तौल लीजिए कि पूरे प्रवचन में हमारे साहू भाई ने जो बात रखी है, जो कहा है उन्होंने, क्या वो इस एक पंक्ति में समाया हुआ नहीं है ना? अब इसको आप अपने शब्दों में अगर ढालना चाहें तो आप कर सकते हैं कि हमारे मानस प्रेमी राम कथा के प्रेमियों, हम अपने आसपास जिस घटना चक्र को देखते हैं, अपने प्राकृतिक पर्यावरण को जिस तरह से देखते हैं, तो हमारे मन की जो भावना होती है, हमारा जो स्वभाव होता है, हम उसी के अनुरूप उन बातों को ग्रहण कर पाते हैं। हमारा दृष्टिकोण हमारी भावना के अनुसार ही चलता है। ये भी आप कह सकते हैं कि जिनकी जैसी भावना होती है, जिनका जैसा विचार होता है, जिनका जैसा दृष्टिकोण, जिनकी जैसी नजरिया होती है, वो प्रत्येक घटनाक्रम को उसी अंदाज में देखता है और वैसे ही आभासित उनको होता है और वैसे ही उनको वो लेता है, वैसे लोगों के बीच वो रखता है, कह सकते हैं। और इनमें वही तो बातें आई हैं कि जिनके साथ जो जो घटनाएं घटित हुई हैं और जो अपने मन में जिस तरह की भावनाओं को भरे हुए हैं, वो वही उड़े ले रहे हैं। अलग अलग पात्रों के माध्यम से आपने बता दिया। तो ये सजगता हमारे बलराम भाई यही चाह रहे थे आपसे कि ये सजगता आप में जरूर हो। और जब भगवान राम के बारे में वो बोले उन्होंने अपने हृदय में किनको बसाया हुआ, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था जब आप मौन हो गए थे। अरे वो पंक्ति कैसे भूल जाती हैं आप, हैं? भरत सरिस को राम सनी जग जपी राम राम जपी, यानी इससे बढ़कर पुष्टि और क्या हो सकता है। जो भरत का चिंतन हमेशा करते रहते हैं, कितने करीब हैं। कल भी चर्चा में आपके बीच फिर इस बात को हमने रखा था, सकल जगत आधार का विवेचन करते कि किस तरह से भरत इनके प्रिय हैं, राम प्रिय हैं और लक्ष्मण भी राम प्रिय हैं। तो इन बातों को आप स्मरण में रखिए, भूलना नहीं है। मानस की जो कथा है, राम कथा है, इसके मूल में जो मानस से दूर से जुड़ने वाले भी लोग हैं, जो ज़्यादा नहीं करीब से जान पाते हैं इस कथा को, वो भी इतना तो जानते हैं कि रामायण की कथा मूलतः राम और रावण के बीच के युद्ध की कथा है। ये राम और रावण के बीच युद्ध की कथा में जब लंका के रणांगण में राम और रावण की दोनों ओर की सेनाएं आमने सामने हैं, युद्ध चलना है, प्रारंभ होना है, और ऐसे में कुछ ऐसे क्षण उपस्थित होते हैं रामचरितमानस में, जैसे इनसे मिलता जुलता हुआ प्रसंग हम महाभारत में भी स्मरण करें, जब पांडव और कौरवों की सेनाएं आमने सामने थीं और उन सेनाओं के बीच में रथी अर्जुन के मन में संताप आता है। सीधे सीधे कहें तो वो दिग्भ्रमित होते हैं, मोह के वश हो जाते हैं, और तब सामने आकर भगवान श्री कृष्ण को विराट का दर्शन करा के उनके मन के उस विकार को निकालना पड़ता है। लंका के रणांगण में एक और राम की सेना है, एक और रावण की सेना है, दोनों आमने सामने हैं। और दोनों जब आमने सामने हैं, दुह दिशी जय जयकार करी निज निज जोरी जानी, भिरे वीर इतरा मही उतरा वन ही बखानी। और जब दोनों ओर से इस प्रकार से आते हैं, और तब बाबा जी एक चौपाई लिखते हैं। मेरे पास आज उतना समय नहीं है और मैं गायक नहीं हूँ, इसलिए मैं ना गाऊंगा ना आपको गवाऊंगा। रावण रथी बीरत रघुबीरा, देखी विभीषण भय अधीरा। क्योंकि धर्मरथ को प्रारंभ करेंगे, बीच से प्रारंभ होता है, तो आप यहाँ से भी प्रारंभ कर सकते हैं। शुरुआत में थोड़ा सा ये भाव रखा जा सकता है
कि देख विभीषण भयउ अधीरा। रावण है, रावण का भाई है, राम है, राम का भाई है, लेकिन अधीर लक्ष्मण नहीं है, अधीर विभीषण है। विभीषण क्यों अधीर है, इसके पीछे दो कारण रखे जा सकते हैं। पहला तो ये कि लक्ष्मण इसलिए चिंतित नहीं है, चिंता लक्ष्मण को इसलिए नहीं है क्योंकि उनको राम के ईश्वरत्व पर पूरा विश्वास है, भरोसा है। वो अपने भाई को भली भांति जानते हैं, और राम को जितना लक्ष्मण जानते हैं और कौन जानेगा, जो जिनके साथ उनका आंगिक संबंध, मैंने कल कहा हमारे सिन्हा भैया का ये शब्द वो प्रयोग करते ही रहते हैं, जिनके सामने राम अपने मन की हर बात को बांट सके। भरत तो संकोची हैं, पुष्प वाटिका में जाके देखेंगे तो राम जिस तरह से सीता के प्रति अपने भावनाओं को छोटे भाई के बीच रख देते हैं, ऐसा लगता है एकाएक देखने से कि ये मर्यादा का उल्लंघन नहीं हो रहा है, बड़ा भाई छोटे भाई को प्रेम की बात बताए। तो लक्ष्मण निश्चिंत हैं। विभीषण के मन में कहीं न कहीं अभी भी वो शंका आई हुई है, लगी हुई है, भाव है। तो रावण के भाई को होती है चिंता, तो एक भाव दिया जा सकता है। आप विभीषण की चिंता को सुंदरकांड की प्रसंग से भी जोड़ सकते हैं। विभीषण के मन में जो भाव थे, जो उन्होंने प्रेरित किया रामचरणों की ओर चलने की, और जब रामचरण के निकट आया तो उनका अंतः भाव प्रकट हो गया। लेकिन वह मानना पड़ेगा विभीषण को, उन्होंने छिपाया नहीं। प्रभु कछु प्रथम वास उर कछु प्रथम वास न। तो ये लिया जा सकता है, लेकिन यहां पर चिंता रावण के भाई को ही होती है कि रावण को मारने के लिए, रावण को पराजित करने के लिए रावण रथी बीरथ रघुवीरा, ये जिस धरातल पर खड़े हैं विभीषण जी, उनको ऐसा लगा कि रावण रथ पर सवार है और प्रभु राम जी बीरथ हैं, रथ से विरत हैं, रथ नहीं हैं, तो युद्ध बराबरी से लड़ा जा सकता है। ऐसे में कैसे युद्ध पूरा होगा? तो ये अच्छी बात है, बात बात मन में बात गहरे उतरने लगती है, लेकिन हम जानबूझकर उतना गहरा नहीं जाएंगे अभी। आगे चलकर और आएंगे तो इसी प्रसंग पर और चर्चा करेंगे तो और ज़्यादा नीचे उतर जाएंगे। उन्होंने अपनी मन की शंका प्रभु राम के सामने रखी, तो प्रभु राम ने उनको जो उत्तर दिया वो व्यवहारगत बातें भले ना हो, सैद्धांतिक बातें हों, लेकिन मानस में कहीं कहीं बाबा जी इस पद्धति का आश्रय लेते हैं। जैसे वाल्मीकि प्रभु राम संवाद में जब भगवान राम उनसे पूछते हैं कि मैं कहाँ रहूं, और तब वाल्मीकि 3 स्तर पर जवाब देते हैं, एक सिद्धांतगत, एक विचारगत और एक व्यवहारगत। तो उसी तरह से यहाँ पर जो उनको उत्तर मिलता है, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होई सो संध्यन आना। विभीषण ने प्रभु राम से कहा कि भाई आप इतने बड़े वीर को कैसे जीत पाओगे? बड़ी विचित्र सी बात आती है। भगवान राम के 3 ही सखा तो हुए, और 3 सखाओं में एक को छोड़ दें तो दोनों सखाओं को इस बात की चिंता सताई कि जो आसन्न युद्ध है उसमें हमारे प्रभु विजयी कैसे होंगे, राम हमारे सखा कैसे जीतेंगे। सुग्रीव को भी यही चिंता थी ना कि राम बालिल मारी की से कही तो दिस, अभी जेकर ऊपर चर्चा हो चुके हैं। वैसने यहू एक जन सखा है विभीषण है, और यहुल वही संसो है कि रावण मर ही कैसे। अब दोनों संसोल संघर्भित वही बात आते जिन हम के हाथ रन की सुंदरकांड को ती जायल पढ़ सकते आप मन ला। सुग्रीव घलो इस संसोरी से बालिल नहीं मार सकी तब मूर्खा हो ही, तका विभीषण घलो इसने सोचा थे कि रावण नहीं मरी तब मूर्खा। कह लंकेश सहित परिवार, एला लंकेश की देह। तो भगवान कर बात बोली तो भगवान ही की इसकी